केंद्र मंत्री अश्विनी वैष्णव गोटे सांबादिक सम्मेलन आपको सीधा सड़क भवन नहीं जाऊँ में भी इम्प्रूवमेंट कैसे हो। और एक बहुत बड़ा फैक्टर लिया गया है कि जो एग्रीकल्चर का इकोसिस्टम होता है जिसमें इंसेक्ट्स है, माइक्रोब्स है, पॉलिनेटर्स है, जैसे मधुमक्खी है तो वो पॉलिनेटर कही जाती है, एक पौधे से दूसरे पौधे में जाने का उसका काम। तो पॉलिनेटर्स, माइक्रोब्स, इंसेक्ट्स और हर तरह का जो कंप्लीट फूड का एग्रीकल्चर का इकोसिस्टम है उसको कैसे सुदृढ़ करा जाए, ये इस पूरे प्रोग्राम का 6 पिलर्स है। इसके बाद में आया एग्रीकल्चर एजुकेशन, एग्रीकल्चरल एजुकेशन और मैनेजमेंट और सोशल साइंसेस जो रिलेटेड है, इनको कैसे स्ट्रेंथन किया जाए। इसके लिए 2291 करोड़ रुपीस का आउटले है और 5 बड़े इसमें पिलर्स हैं। पहला है कि ये सारा का सारा काम इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च के गाइडेंस में ओवरऑल देश भर में होगा, जिसमें स्टेट गवर्नमेंट्स भी कंट्रीब्यूट करेगी, एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज़ भी कंट्रीब्यूट करेगी और सारा फोकस रहेगा कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से और आज की जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ हैं उसके आधार पे कैसे एजुकेशन को, एग्रीकल्चरल एजुकेशन को स्ट्रेंथन किया जाए और किसानों के पास कैसे ये सब नॉलेज पहुंचे। लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज जैसे डिजिटल डीपीआई, अभी आपने देखा डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन, बिग डेटा, एआई, रिमोट सेंसिंग, इन सब का उपयोग हो और साथ ही साथ एक बहुत बड़ा फोकस होगा क्लाइमेट रेजिलियंस और नेचुरल फार्मिंग को कोर्स के करिकुलम में इंट्रोड्यूस किया जाएगा। क्लाइमेट रेजिलियंस बहुत इंपॉर्टेंट है, हम सब जानते हैं क्लाइमेट का इम्पैक्ट हमारे ऊपर, इसीलिए ज़रूरी है कि अब किसानों को और रिसर्चर्स को सबको इसके लिए तैयार किया जाए। अगला बड़ा पिलर है सस्टेनेबल लाइफ स्टॉक हेल्थ एंड प्रोडक्शन। किसानों की इनकम में वृद्धि करने के लिए, बढ़ाने के लिए लाइफ स्टॉक की हेल्थ, लाइफ स्टॉक का प्रोडक्शन और उनसे जो उपज होती है, जो दूसरे प्रोडक्ट्स आते हैं जैसे मिल्क प्रोडक्ट है, डेयरी प्रोडक्ट है, पोल्ट्री है, इन सब के ऊपर बड़ा फोकस करके इस प्रोग्राम को बनाया गया है। इसमें ध्यान दिया जाएगा जो एनिमल्स हैं उनका, लाइफ स्टॉक का हेल्थ मैनेजमेंट और उनके उसके लिए रिलेटेड जो वेटनरी एजुकेशन है उसके ऊपर बहुत बड़ा फोकस दिया जाएगा। डेयरी प्रोडक्शन में भारत ने बहुत बड़ी एक मिसाल कायम की है। इसमें और क्या साइंटिफिक इम्प्रूवमेंट्स ला सकते हैं, जैसे क्वालिटी ऑफ मिल्क इम्प्रूव करना हो, स्टोरेज ऑफ मिल्क इम्प्रूव करना हो, ट्रांसपोर्टेशन आसान करना हो, वैल्यू एडिशन करना हो, साथ ही साथ एनिमल्स की जेनेटिक रिसोर्स मैनेजमेंट। जैसा प्लांट्स का रिसोर्स, जेनेटिक रिसोर्स मैनेजमेंट की बात आई, वैसा ही एनिमल्स का भी जेनेटिक रिसोर्स मैनेजमेंट कैसे हो, बहुत कॉम्प्रिहेंसिव बड़ी सोच के साथ ये सब बनाया गया है। और फिर एनिमल्स का न्यूट्रिशन किस तरह से हो, ये सारी चीजें जिससे कि किसानों के जीवन में एडिशनल इनकम आए, फैमिलीज में एडिशनल इनकम आए, उसको ध्यान में रखते हुए। नेक्स्ट आइटम है सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर में वेजिटेबल्स है, फ्रूट्स हैं, मशरूम्स हैं, कई तरह के प्लांट्स हैं, उन सब के लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान जिसमें 860 करोड़ रुपीस का लेआउट है और विशेषकर हमारे क्लाइमेट के हिसाब से, ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल और टेम्परेट क्लाइमेट्स के हिसाब से क्या प्लांट्स ठीक रहेंगे, कौन से क्रॉप्स अच्छे रहेंगे, उसमें क्या ध्यान देना चाहिए। और जो कई न्यूट्रिशन के अच्छे सोर्सेज हैं, रूट्स, ट्यूबर्स, बल्बर्स एंड एरिड क्रॉप्स, जैसे राजस्थान और गुजरात का कुछ हिस्सा है जो एरिड जोन में आता है, तो उसमें एरिड जोन में क्या ध्यान रखना चाहिए, ट्यूबर्स, रूट्स और वेजिटेबल, फ्लोरिकल्चर, ओवरऑल एक जैसे साउथ में है एरोमेटिक डेवलपमेंट को नहीं केंद्र सरकार अनेक योजना, हॉर्टिकल्चर हो जाऊ, एग्री एजुकेशन हो जाऊ, से बाबद में संपूर्ण तथ्य केंद्र मंत्री अश्विनी वैष्णव रखुले, आपण माने देखुथिले।